जो यहाँ के नेता होते हैं उनका खुद का ही पेट नहीं भरता है। लेकिन विकास कुछ अपने लोगों का ही हुआ, ना तो सीवर है और ना नाली की व्यवस्था है। उन पे कब्जा हुआ है, उसको ये मुक्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे। संविधान में नोटिस के आगे भी कोई कार्रवाई है या नहीं है कि व्यापारी उसकी तरफ होता है जो उसका साथ दे। 4 मई को मतदान भी है, तो ऐसे में व्यापारी अब की बार किस मुद्दे पर वोट करेगा? सबसे बड़ी बात है कि 4 मई को मतदान है, परंतु अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर लागू नहीं, मैनिफेस्टो जो है अपना उसने घोषणा नहीं की मैनिफेस्टो की। हम मैनिफेस्टो देखेंगे, व्यापारियों को भी समझाएंगे, जो हमारे हित की बात करेगा हम उस प्रत्याशी को समर्थन देंगे अपना। लगातार कई वर्षों से यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए, तो क्या विकास हुआ इस नगर में या नहीं हुआ? आप नहीं, विकास हुआ है, लेकिन विकास कुछ अपने लोगों का ही हुआ, जो भी हुआ हो। हमारे नगर का विकास के मामले में मात्र एक जो है एक सड़क हमारे घर के सामने, हम लोगों की दुकानों के सामने एक सड़क बन गई, जिस सड़क में ना तो सीवर है और ना नाली की व्यवस्था है। ये एक ऐसी सबसे बड़ा विकास हुआ है हमारे गोंडा में। इसके अलावा हमारे कुछ यहाँ गोंडा में मॉल खुल गए, अच्छे अच्छे मॉल खुल गए जिसमें ग्राहक नहीं है। इसके अलावा गोंडा में हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा विकास हुआ हो फिलहाल। बीते कई दिनों से या काफी महीनों से देखा गया है कि व्यापारी एक मांग कर रहे हैं कि शहर में जाम न लगे। काफी हद तक ये समस्या तो है ही है और इसकी वजह भी है। प्रशासन रुचि नहीं लेता है, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। जाम के लिए सिर्फ व्यापारियों को दोषी ठहराया जाता है। अगर दुकान के आगे 2 फीट पे अगर 2-4 आइटम उसने लगा लिए तो अतिक्रमण के नाम पे उनका उत्पीड़न होता है। जबकि बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है, बड़े बड़े बैंक है, बड़े बड़े नर्सिंग होम है, जिन्होंने 40-40 फीट आगे तक अपना कब्जा कर रखा है। वहाँ पूरा कैंटीन बना रखा है, टैक्सी स्टैंड और अपना मोटरसाइकिल स्टैंड बना रखा है। उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती और लगातार हम लोग बैठकों में हमने स्वयं सिटी मजिस्ट्रेट और ईओ नगर पालिका से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि नोटिस जारी किया गया है। लगभग 4 बार उन्होंने बताया कि नोटिस जारी हो चुका है। पिछले 15 साल से मैं भी यही सुनता आ रहा हूँ कि नोटिस जारी हो चुकी है, लेकिन संविधान में नोटिस के आगे भी कोई कार्रवाई है या नहीं है कि बस वही तीसरी कर ली जाएगी कि नोटिस दे दी गई है, बात खत्म है। कार्रवाई क्या हुई उस पर नहीं बताते कुछ। तो अब की बार व्यापारी किन मुद्दों पर वोट करेगा? जो व्यापारियों का साथ देगा, सीवर लाइन देगा और शौचालय देगा और अच्छी बिजली व्यवस्था देगा, साफ सफाई देगा। बाजारों में नालों की सफाई उस दिन हो जिस दिन बाजार बंदी का टाइम होता है, या सुबह सुबह करावे। दुकानें खुलने के पहले वहां से मलबा हट जाना चाहिए। तो कहते गीला है जी, अब ये 2 दिन बाद उठे। बरसात में और पोजीशन खराब हो जाती है कि इधर मलबा निकाला गया, उधर बारिश हो गई, फिर वापस सब नाले में। और ग्राहक अंदर जा नहीं पाता, कहीं कदम रखने को जगह नहीं होती है। जो पैसा लगा के व्यापार करके वैसे आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, वो सिर्फ दुकान शटर खोल के बैठा रह जाता है, ग्राहक के आने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कोई गंभीरता से विचार नहीं करता है। हमारी मांग है जो व्यापारी के साथ रहेगा, व्यापारी उनके साथ। अब की बार नगर पालिका के चुनाव में लगभग सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो व्यापारी अब की बार किस पार्टी की ओर रहेगा? व्यापारी किसी पार्टी की तरफ नहीं है, व्यापारी उसकी तरफ होता है जो उसका साथ दे। वो किसी पार्टी में नहीं बन रहा है, व्यापारी इंडिपेंडेंट है। जो व्यापारियों का साथ देगा, जितने प्रत्याशी हैं इसमें क्या लगता है कि आप लोगों का साथ कौन दे पाएगा? ये तो उनका एजेंडा आने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। फिर उस पर परामर्श होगा। जैसे हमारे अध्यक्ष जी जो कहेंगे कि हाँ ये व्यापारियों का हम लोग का साथ दे रहे हैं, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे। जैसे खबरों में भी काफी दिनों से देखा गया या कई बार आया कि नजूल की जमीनों को लेकर के कई मुकदमा यहाँ दायर हुए, तो इस पर क्या आप अपना विचार? अब इस बारे में तो सरकारी क्या नाम है, एसआईटी की जांच चल रही है और तमाम भूमि घोटाले हुए हैं, वो एसआईटी की जांच चल रहा है, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा जो विषय है वो व्यापार से संबंधित विषय है, इसके बारे में हम कोई जानकारी नहीं दे सकते। क्या जल भराव की स्थिति जो पिछले बार नगर पालिका में उत्पन्न हुई, नगर पालिका क्षेत्र में जो तालाबों का यहाँ अतिक्रमण हो गया तालाबों पर, क्या उसको मेन मानते हैं आप? ये समस्या है, इसको प्रशासन को बहुत ही आगे, प्रशासन को
जो आने वाले हमारे अध्यक्ष हैं होते हैं, इसके ऊपर इनको नजर रखनी चाहिए कि जो इस तरीके के तालाब, अगर वो ईमानदार हैं तो ऐसे तालाब, ऐसी पुलिया, ऐसी नाले जिन पे कब्जा हुआ है, उसको ये मुक्त कराएंगे कि नहीं कराएंगे, इनको मैनिफेस्टो में अपने डालना चाहिए इसको। जो पिछला कार्यकाल बीता 5 साल नगर पालिका अध्यक्ष का, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्टि के मामले की बात यह है कि व्यापारी हित में कोई बात नहीं हुई अभी तक, बाकी आप समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए भैया, आप युवा भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो अब की गोंडा नगर पालिका का युवा किस मुद्दे पर वोट करेगा? युवा जो है वो जो गोंडा का विकास करेगा। क्या लगता है कौन विकास करेगा? अब मैनिफेस्टो जारी हो जाए उनका, तभी पता चल पाएगा। अभी तक तो किसी ने किया नहीं है। और हमें लगता है कि कोई करेगा भी नहीं। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया है, आगे भी हो सकता है ना करे, क्योंकि जो यहाँ के नेता होते हैं उनका खुद का ही पेट नहीं भरता है। गोंडा में आपने देखा भी होगा कि यहाँ महिला सीट है, लेकिन महिलाएं न निकल करके और उनके पति वोट मांग रहे हैं, और हमें लगता है कि वही अध्यक्ष का कार्यकाल भी वही देखेंगे। हाँ, तो यहाँ पे ऐसी कोई महिला है ही नहीं जो सेल्फ डिपेंड हो। हैं कि अब की बार कोई पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा या निर्दलीय बाजी मारेगा? बाजी वो मारेगा जो व्यापारी हित में काम करेगा। जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि मुख्य समस्या जाम की है, मुख्य समस्या पानी जल भराव की है। तो जल भराव की निकासी की भी कोई सुविधा नहीं है। अगर जाम है तो जाम के लिए कहीं पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। जो भी इस मुद्दे पर ध्यान देगा, जो भी एजेंडा में अपने शामिल करेगा, हम लोग पूरा उसका समर्थन करेंगे। पूरा व्यापारी वर्ग को कहेंगे कि वो अपना मतदान करें, मतदान सबका अधिकार होता है और वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। क्या जाम की समस्या के लिए व्यापारी जिम्मेदार नहीं है? व्यापारी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था व्यापारी अपने स्तर से कर सकता है, लेकिन सरकार के स्तर से पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं। क्या गोंडा नगर पालिका में व्यापारी सुरक्षित है? सुरक्षित इस समय तो नहीं है। कई घरों में चोरियां हो रही हैं, दुकानों में चोरियां हो रही हैं। कोई सुरक्षित इस तरीके से नहीं है। इस समय चोरियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, कानून व्यवस्था भी वैसी ही है।